हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सरी फार्मा की को एक और अपडेट है जो है कि आपकी एमसीआरई में वैकेंसी निकली हुई है जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के तहत वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ईआईसी की वैकेंसी, सफदरजंग हॉस्पिटल की वैकेंसी और आपका एम्स फार्मासिस्ट की भी वैकेंसीज और नर्सिंग की वैकेंसीज और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन और फरवरी में इसकी एग्ज़ाम डेट भी है। तो आप देख सकते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन डेट 2024-25 का, जो 25 में रिसेंटली जारी हुआ है, जो आपका दिल्ली एम्स अंसारी नगर में स्थित है तो उसने जारी किया है। अब इसमें आपका ईएसआईसी की वैकेंसी और फार्मासिस्ट में और आपका सफदरजंग की वैकेंसी और जितने भी एम्स हैं उनकी वैकेंसीज निकली, जिसमें देख सकते हैं आप फार्मेसी में फार्मेसी फार्मासिस्ट और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट और डिस्पेंसिंग असिस्टेंट और आपका ड्रग स्टोर की भी वैकेंसी है, जो कि बी फार्मा और डी फार्मा स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो नोटिस जो जारी हुआ 31 जनवरी को जारी हुआ, देख सकते हैं आपकी डेट जो है 31 जनवरी को जारी हुआ है 5 बजे। और जो स्टार्ट होगा इसका ऑनलाइन स्टार्ट 7/1 से स्टार्ट हो चुका है, 7/1 से 31/1 लास्ट डेट है। और आपके स्टेटस चेक करने का 11/2 है। और इसकी एग्ज़ाम डेट जो होगी वो आपकी होगी 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। तो ये शेड्यूल जारी कर दिया, मीन्स कि आपके पास सिर्फ 1 महीने फॉर्म भरने के प्लस और तैयारी का भी है, 1 महीने समथिंग ही बचेगा आपका। तो आप लोग रेगुलर तैयारी में लगे रहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फार्मेसी और नर्सिंग और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये दिया कंटेंट की आपका क्या के इम्पोर्टेंट से एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका पे स्केल भी क्या है, और आपको कास्ट सर्टिफिकेट किसको कौन कब मतलब जारी हुआ चाहिए, कि रिसेंट का चाहिए कि कब का चाहिए, और कहाँ कहाँ पे है आपका। ये देख सकते हैं भटिंडा है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बीबी नगर है, बिलासपुर है, ये सब एम्स की लिस्ट दी हुई है। अंसारी नगर आपका दिल्ली में जो स्थित है वो मेन है, जिसमें जो एग्ज़ाम करा रहा है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैकेंसीज़ के बारे में और एज एंड रिलैक्सेशन के बारे में भी है। SC/ST को 5 साल की रिलैक्सेशन है और OBC को 3 साल की रिलैक्सेशन है और PWD को 10 साल। एक्स सर्विसमैन है तो आपको दिया गया कि 3 साल का जो भी उसमें क्राइटेरिया लगता है उसके अकॉर्डिंग छूट मिलेगी। तो नेक्स्ट है आपको मैं क्वालिफ़िकेशन और पोस्ट के बारे में कि कितनी पोस्ट कहाँ पर निकली हुई है। सबसे पहले हम चलते हैं कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी कितनी निकली हुई है। तो देख सकते हैं आप फार्मेसी, ये आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। अब ये सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस लैंग्वेज में कि आपका जो किस में होगा, तो इंग्लिश में होगा। स्टोर कीपर ये पोस्टें दी हुई हैं जो जिसमें फार्मेसी स्टूडेंट एलिजिबल है। फर्स्ट है आपका स्टोर कीपर ड्रग की, जिसमें फार्मेसी स्टूडेंट एलिजिबल है। फिर नेक्स्ट आपका फार्मासिस्ट होम्योपैथी की वैकेंसी है। फिर नेक्स्ट है आपका एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी वैकेंसीज़ हैं। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, 200 प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो और ESIC की वैकेंसी हैं और आपका एम्स की भी वैकेंसी, और जो दिल्ली में आपका सफदरजंग हॉस्पिटल उसकी भी वैकेंसीज़ हैं। अब एक देख सकते जो आयुर्वेद में फार्मेसी की तो उन लोगों की भी लिए वैकेंसीज निकली हुई है। तो अब वैकेंसी की डिटेल के बारे में बता दे रहा हूँ कि कितनी कहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। ये था पैटर्न की क्या किस फॉर्म में आपका पेपर होगा और क्या कैसे चीज़ें आएंगी। अब असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, आप देख सकते हैं कि MSc असिस्टेंट डाइटिशियन की भी वैकेंसी है। जो भी आपके जानने में डाइटिशियन को उनके लिए ये नोटिफिकेशन ज़रूर भेज दीजिएगा और डी के नर्सरी फार्मा को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। अब और नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज़ हैं। ऐसे सीरियल वाइज मैं आपको सभी वैकेंसीज़ के बारे में बता दे रहा हूँ। जो आपका फिर है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ही वैकेंसी चल रही है और मैं आपको मेनली फोकस करूँगा पैरामेडिकल की जो वैकेंसीज़ हैं। आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी और नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देख सकते हैं आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी, फार्मासिस्ट ये आपका आ गया फार्मासिस्ट की वैकेंसी। फर्स्ट जो आपका है
होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की। जो भी स्टूडेंट होम्योपैथी फार्मेसिस्ट हैं तो उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। होम्योपैथी फार्मा जो आपकी ESIC में NCR में निकली 18 से 25 एज क्राइटेरिया देख सकते हैं, 18 से 25 ईयर है और लेवल 5 के अकॉर्डिंग 29,200 से 92,300 और ये क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए और आपको डिप्लोमा होम्योपैथी फार्मेसी में और सेंट्रल स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो। और ESIC में वैकेंसी है और ये ESIC दिल्ली और ESIC केरला में वैकेंसी है होम्योपैथी फार्मेसी की। मध्य प्रदेश में ये सब दिया हुआ कि डिटेल में कहाँ कितनी। अब आप देख सकते हैं कि आप जल्दी अब आपको होम्योपैथी फार्मासिस्ट की हो गया। अब मैं आपको आयुर्वेद फार्मासिस्ट और फिर आपका एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में बता दे रहा हूँ। क्योंकि PDF बहुत बड़ी है तो इसलिए स्क्रॉल और सर्च करने में थोड़ा इशू हो रहा है। ये आपका आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का है। फिर नेक्स्ट आपका ये आयुर्वेद फार्मासिस्ट का चल रहा है जो ESIC और एम्स में वैकेंसी निकली हुई है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ जल्दी ही वो होम्योपैथिक आयुर्वेद की वैकेंसी और फिर देन आपका एलोपैथिक फार्मासिस्ट के बारे में। तो ये आयुर्वेद फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो ESIC में निकली हुई है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट जोन में जो निकली है उनके बारे में। तो अब मैं आपको जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी की डिटेल बताने जा रहा हूँ जल्दी आपको। तो ये अभी आयुर्वेद फार्मासिस्ट का ही चल रहा है। ये आ गया आपका पटना एम्स, ये देख सकते हैं आप। फार्मा केमिस्ट की वैकेंसी है, केमिकल एग्जामिनर की वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की और फार्मासिस्ट एलोपैथ की वैकेंसी। 4 से 5 पोस्टों में वैकेंसीज निकली हुई हैं जिनकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की वैकेंसी जो पटना में निकली है, पटना में जिसकी एज ऑफ क्राइटेरिया देखिए 21 से 27, लेवल 4 के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल हैं। फिर फार्मा केमिस्ट एंड एग्जामिनर रायपुर में वैकेंसी 21 से 27, लेवल 5 के अकॉर्डिंग, इसमें लेवल 5 के अकॉर्डिंग और जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल है। और डिजायरेबल में आपका यदि एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के लिए बेनिफिट मिलेगा। फिर अवंतीपोरा में है एम्स में, फिर बिलासपुर में एम्स में है। जिस बिलासपुर में एम्स में आपको फार्मेसी की वैकेंसी निकली है, डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा है और आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए 1948 एक्ट के अकॉर्डिंग। और फिर एम्स दिल्ली, अब ये इसमें वैकेंसीज अच्छी निकली हुई तो आप लोग एम्स दिल्ली को प्रेफरेंस दे सकते हैं। एज भी देख सकते हैं 18 से 30 साल मांगी हुई है लेवल 5 के अकॉर्डिंग और एज रिलैक्सेशन 5 साल SC ST के, 3 साल OBC के लिए। तो और डिप्लोमा इन फार्मेसी और आप शुड भी रजिस्टर्ड 1948 PCI एक्ट में और डिग्री इन फार्म डिजायरेबल में। अब ये चीज़ देखना है कि यदि एसेंशियल में तो डिप्लोमा इन फार्मेसी दिया है और डिजायरेबल में डिग्री इन फार्मेसी, और एसेंशियल आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना ही चाहिए और डिग्री इन फार्मेसी है तो वेल एंड गुड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे ये ज़रूर मांगेगा कि आप किस जोन से और किस से उससे एम्स के लिए अप्लाई करें। अभी एक और देख रहे हैं सेंट्रल आर्म फोर्स में भी वैकेंसी निकली 18 से 30 एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग, फिर अप टू 40 साल तक हो सकता है। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो मेडिकल साइंस जो आपका आर्मी के जो मेडिकल्स कॉलेज होते हैं उनमें वैकेंसीज निकली हुई है। आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी है रजिस्टर्ड फार्मा, फिर आप डिग्री फार्मेसी डिजायरेबल, इसमें भी डिजायरेबल में डिग्री फार्मेसी। तो ये आपको डाउट क्लियर करना ही चाहिए। एसेंशियल के यदि डिप्लोमा इन फार्मेसी तो इट मीन्स कि डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए और फिर ऑप्शन में डिग्री इन फार्मेसी है तो आप लोग उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये आपका सफदरजंग की वैकेंसी है फार्मासिस्ट सफदरजंग में, यहाँ भी क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया का इशू है। जो CGHS का है वो ये 18 से 25 साल। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो अप्लाई करें। फिर आप देख सकते ESIC में वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा ESIC में दिल्ली जोन में है NR रीजन में। और ESIC का जो एज में क्राइटेरिया सही है कि 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और छूट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आपका 37 तक है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो रेगुलर करते रहें। यहाँ पे डिग्री फार्मेसी एलिजिबल है एलोपैथिक फार्मा ESIC में और इसमें एलोपैथिक फार्मासिस्ट जो आपका ESIC असम में। तो बिहार में भी वैकेंसी, चंडीगढ़ में और छत्तीसगढ़ में, ये सब आपका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्वालिफिकेशन के जब ऑनलाइन आप करेंगे तो वहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डिग्री है,
डिप्लोमा है, डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों हैं। इस टाइप से आपका जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वो आ रहा है। और लेवल ये सब होने के बाद फिर मैं आपको इसका क्वालिफिकेशन के वैकेंसी के बारे में भी बता दे रहा हूँ, कितनी कहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। तो थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो पीडीएफ भी बड़ी है इस हिसाब से। अब एलोपैथी फार्मासिस्ट का अब मैं इसका आपको क्वालिफ़िकेशन और बता चुका हूँ, और वैकेंसी कहाँ पर कितनी है वो भी बता दे रहा हूँ। ये आपका स्टार्ट हुए होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का है, देख सकते हैं आप। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पोस्ट में दिल्ली एनसीआर में टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ 6 है, और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की मैक्सिमम वैकेंसी दिल्ली में है। फिर आपकी नेक्स्ट है आयुर्वेद फार्मासिस्ट आएगा अभी, ये आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। यहाँ पर भी आपके दिल्ली एनसीआर में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी 13 है। जो भी आपके स्टूडेंट है होम्योपैथिक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के स्टूडेंट को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ के बारे में, जो मेनली फोकस किया है। अभी मैं नर्सिंग का भी डिटेल में आपको बता दूंगा, एक अलग से वीडियो फार्मासिस्ट और नर्सिंग का एक और अलग से वीडियो बना दूंगा। ये आप देख सकते हैं मैंने जो डिटेल है, फार्मा केमिस्ट और केमिकल एग्जामिनेशन और एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आप पटना में देख सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 1 है पटना में, रायपुर में भी 1 है, और बिलासपुर में 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर की 1 है और ओबीसी की 1 है और एससी की 0 है। फिर आपका न्यू दिल्ली में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी न्यू दिल्ली एम्स में है, जिसमें आपकी यूआर की 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और ओबीसी की 3 है और एससी की 4 है और 16 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज। तो दिल्ली एसआईसी और दिल्ली उसमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। अब ये आप देख सकते हैं सेंट्रल आर्म फोर्स में भी वैकेंसी है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 हैं। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो अप्लाई करें। और ये वर्धा में आप सदरजंग हॉस्पिटल में 3 वैकेंसी हैं और आंध्रा में भी है। तो जो भी एसआईसी में आप भरना चाहते हैं, दिल्ली और आंध्रा और कर्नाटक, इन सब में भी वैकेंसीज हैं। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा, और ये खाली भी सीट चली गई थी पिछले बार वैकेंसी निकली, कोई स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ये दिल्ली एनसीआर में 34 पोस्ट है। तो देख सकते हैं आप क्राइटेरिया का एज एंड क्राइटेरिया भी इसमें 32 है, तो आप लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और आपका कश्मीर में भी है और झारखंड में भी वैकेंसीज हैं, और कर्नाटका में 3 वैकेंसी हैं और महाराष्ट्र में 2 वैकेंसी। और फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका राजस्थान में वैकेंसीज 15 वैकेंसीज हैं टोटल। और नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु है, फिर जोधपुर है। फिर आप देख सकते हैं और भी वैकेंसी दी है, नर्स की वैकेंसी है, ये नर्सिंग की वैकेंसी दी है। ये सही, इसी में सबसे ज़्यादा कहाँ पर वैकेंसी है, ये नर्सिंग की देख सकते हैं 460 कुछ ये एसआईसी में है, वो भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी चाहे नर्स की हो और वो चाहे आपकी फार्मासिस्ट की हो। ये मैं डिटेल में आपको बता दिया, और क्या कैसे फॉर्म भरना है एक और वीडियो बना के आपको वो भी बता दूंगा। क्वालिफिकेशन बता दिया कि जब भी आप फॉर्म भरें तो नोटिफिकेशन में ज़रूर देख लें किस जून से आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिर उसकी क्वालिफिकेशन चेक करें, फिर देन आप अप्लाई करें। तो क्योंकि आपका सफदरजंग की है, ये एसआईसी की है, और एम्स मतलब फोर्स की भी वैकेंसी है और एम्स की भी वैकेंसी। तो वैकेंसी तो आपके 3-4 उसमें डिपार्टमेंट की वैकेंसी। तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए कि बाद में कोई करेक्शन हो या इनवैलिड या रिजेक्ट ना हो आपका फॉर्म। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। यदि कुछ त्रुटियां हैं या मिस्टेक है तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा। और चीज़ों को कुछ है तो आपको डिटेल में और भी एक वीडियो नर्सिंग का और आपको फार्मासिस्ट का देखने को मिलेगा। और सिलेबस का पैटर्न भी बता दूंगा। इसका एक बार फर्स्ट टाइम CRE हो चुका है, पूरा फार्मेसी में GPAT का इसमें पेपर आ गया था। तो आप लोग देखिए कि GPAT की बुक के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और फिर आप देख सकते हैं कि कब से कब यदि कुछ डाउट है तो आप लोग की मेल दिया है, इसमें कांटेक्ट करिए। टोल फ्री नंबर भी है, तो आप लोग अंसारी नगर में स्थित जो न्यू दिल्ली एम्स से उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको फुल डिटेल में चीज़ें बता दी। और भी कुछ पूछना, कुछ डाउट है तो आप लोग डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। CRE कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली एम्स दिल्ली करा रहा है। 7/1/2025 से आपका स्टार्ट हो चुका है एग्ज़ाम, सॉरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आपको जल्दी ही और देखने को वैकेंसीज मिलेंगी। रेलवे का ऑलरेडी फॉर्म चल रहा है और KGMC और आपका
एक और लखनऊ में वैकेंसी जो आपकी चल रही है KSSIC, जो कल्याण सिंह कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ पे भी। तो फार्मेसी के स्टूडेंट और आपका पैरामेडिकल के स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है कि वो लोग तैयारी में लगे रहें, आपको 2025 में बहुत सी वैकेंसीज देखने को और मिलेंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। DK नर्सिंग फार्मा कैंप सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जो भी आपके दोस्तों। डेट आप देख सकते हैं 7/1 से स्टार्ट हो चुका है, 1 से लास्ट डेट है। तो 26 फरवरी 2025 और 28 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम हो। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।